ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2020 के बाप दादा के महावाक्य हैं। हम सभी बाप दादा के रिवाइज कोर्स के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष जो हेडिंग बताई वो है विशाल बुद्धि की निशानी। हम सभी को बाबा ने ईश्वरीय जन्म देते ही दिव्य बुद्धि, विशाल बुद्धि दी। तो इस ईश्वरीय बुद्धि को इस्तेमाल करना ये हमारा कर्तव्य है। तो विशाल बुद्धि की, ईश्वरीय बुद्धि की क्या निशानी होगी, क्या परख होगी, वो हर कार्य को किस तरीके से करेंगे, उनका सोच किस प्रकार का होगा, चाहे वह सोच लौकिक कार्य के प्रति हो, चाहे ईश्वरीय सेवा के प्रति हो। परंतु विशाल बुद्धि बच्चे, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल भिन्न होगा। तो किस तरीके से वो सोचेंगे, किस तरीके से करेंगे, अपने जीवन से कैसे दूसरों को प्रेरणा देंगे, वो सभी बातें, शिक्षाएं बाबा ने बच्चों को बताई हैं। तो हम सभी ध्यान से अव्यक्त महावाक्यों को सुनेंगे। आज सर्व स्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। कौन रूहानी मिलन मनाने आए हैं? जो सर्व स्नेही सहयोगी सहजयोगी बच्चे हैं, उनसे स्नेह का सागर, सर्व खजानों के विधाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। पूरे कल्प में ऐसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है।
इस वरदानी समय पर वरदाता बाप वरदानी बच्चों को इस अविनाशी वरदान को देते हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। बाबा ही संगम युग पर बच्चों को वरदान देते हैं, बच्चों के भाग्य को जगाते हैं। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाबा अपने बच्चों का भाग्य भी बनाते हैं, बाबा अपने बच्चों को वरदान भी देते हैं और ऐसा मिलन देख करके बाबा बहुत हर्षित भी होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले भाले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं। दुनिया में लोग सोचते हैं भाग्य जो मिलता है एजुकेशन के आधार से, धन के आधार से, बुद्धि के आधार से, परंतु बाबा किन बच्चों को भाग्य देता है। बाबा ये नहीं देखते कि ये कितने धनवान हैं, ये कितने बुद्धिवान हैं, पर बाबा देते हैं भोले साधारण बच्चों को। वो निमित्त बने हैं बाबा से अपना अधिकार लेने के लिए, क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। या तो कोई राजनीति में हो, कोई विद्या के क्षेत्र में हो, कोई धर्म नेता हो, सोचते हैं ये विशेष आत्माएं हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में, सभी ब्राह्मण बच्चों में जो सच्चे भोले हैं, उनमें कौन सी विशेषता है जो सारी दुनिया में, सारी दुनिया के वीआईपीज में भी नहीं हो सकती। वो विशेषता है अपने आप को जानने की और बाप को जानने की विशेषता। वह ब्राह्मण बच्चों में है, वह और किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। बाबा से ही अपना अधिकार ले लेते हैं, इसलिए जन्म जन्मांतर के लिए पूज्य बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वे भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। वीआईपीज भी मंदिरों में जाएंगे और देवी देवताओं के आगे नमन करते हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गई। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो कि हम ऐसी पूज्य श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमने ही भगवान को पहचाना है, हम ही भगवान से अपना अधिकार, अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा पूछते, बच्चे ऐसा नशा आप बच्चों को रहता है? न उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो क्या मानेंगे? ये साधारण बच्चों को देख करके ये कहा जाए कि ये सारी सभा जो राजा बनने वाले हैं, राज्य अधिकारी आत्माओं की सभा है, क्या दुनिया के लोग मानेंगे? आश्चर्यवत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? जिनके अंदर बाबा के प्रति
दिल से सच्चा प्यार है, दिल की श्रेष्ठ भावना बाबा के प्रति है, ऐसी आत्माएं बाबा को प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। बाबा से प्यार है, इसलिए दौड़ दौड़ करके हम मधुबन में पहुंच जाते हैं। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है, इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो। कितना नशा चढ़ जाना चाहिए कि जो भी हो, जैसे भी हो, पर बाबा को पसंद हो। इसलिए बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि कभी बाप आएगा, उस समय आएगा, अनुमान लगाते हैं ऐसे समय पर आएगा, जब ऐसा होगा, जब वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? बाबा आ गया, हमने बाबा को पा लिया, आप संपन्न बन गए। और वह बुद्धिवान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद भगवान अभी आएगा। इसलिए ही कहा गया बाप भोलानाथ है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना दिया। पहचान लिया, बाप को प्राप्त कर लिया ना। तो आप सभी बच्चों ने क्या किया? बाबा को पहचान लिया और बाबा से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है। हमने तो पा लिया, पर अन्य अपने भाई बहनों पर रहम आता है। हैं तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है कि सबको हम बाप द्वारा प्राप्तियां करा दें, या अपनी प्रवृत्ति में बिजी हो गए, अपनी गृहस्थी में बिजी हो, या दूसरों पर रहम भी आता है। बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। क्या सुना? सफलता का सहज साधन क्या? बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। अभी गोल्डन जुबली, सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना ये आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है। जो ड्यूटी मिली वो हमने कर ली, इसे आज्ञाकारी बनने का पाठ तो बजाया। लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह सिर्फ इसको नहीं कहते, केवल ड्यूटी पूरी कर लेने कोई नहीं कहते। विशालता की निशानी यह है, कौन सी? हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। ड्यूटी मिली, आज्ञा का पालन किया, वो ठीक, परंतु ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना, ये है विशाल बुद्धि की निशानी। चाहे भोजन खिलाने की सेवा हो, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, पर हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता विशालता। तो ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, या सोचते हो जैसा चलता है वैसे ही होगा? मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना। हर एक को ये सोचना है, मुझे नवीनता के लिए सेवा में
आगे बढ़ना है। चाहे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है, जैसे भाषण करेंगे तो सब तो स्टेज पे जाके भाषण नहीं करेंगे, इतनी सारी सभा करेंगी क्या भाषण? नहीं। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके कार्य संपन्न होता है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। कोई भी सेवा हो, भले भाषण करने वाले 2-4 ही होंगे, स्टेज पर 2-4 ही होंगे, लेकिन बाकी सभी भाई बहनों की भी तो सेवा के प्रति ड्यूटी होती है ना। कोई इस प्रोग्राम के लिए अन्य लोगों को आमंत्रित करता है, कोई आमंत्रण के लिए कार्ड छपवाता है, कोई कार्यक्रम जब हो रहा है लोगों को बिठाता है, सिटिंग की ड्यूटी कराता है, कोई भोग बनवाता है, कोई भोग वितरण करता है, और कोई बैठ करके योग द्वारा वातावरण को शक्तिशाली बनाता है। तो हर एक की ड्यूटी होती है। जब भी सेवा हो तो हर एक को सोचना है सेवा में नवीनता क्या हो और मेरा रोल इस कार्यक्रम में क्या होगा, वो स्वयं मनन चिंतन करें। जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक, चाहे कार्यक्रम मधुबन में हो रहा हो, चाहे किसी बड़े सेवा केंद्र पर हो रहा हो, चाहे दिल्ली के मुख्य स्थान पर हो रहा हो, परंतु हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। जैसे आजकल के वीआईपीज अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो शुभकामनाएं भेजते हैं ना, तो आप उनसे कम हो क्या? वीआईपी से कम हो क्या? बाबा कहते आप तो वीआईपीज हो। उनके लिए बाबा कहते हैं वो वीआईपी, तो समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को। बाबा कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन तो आप बच्चे ही हो। आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। ये विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ न गवाएं। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से ही सहयोगी बनना। इस बात का ध्यान रखना है। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा, मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते हो? कोई साकार में वाणी से, कोई कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे, लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चले, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन, उतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। सभी को क्लियर हो गई बात कि हमारी सेवा की ड्यूटी क्या है। सेवा का प्रोग्राम भले एक स्थान पर हो, चाहे अपने सेवा स्थान पर, चाहे हमारे मुख्य सेवा स्थान पर, चाहे दिल्ली के मुख्य स्थान पर, चाहे हेडक्वार्टर में, परंतु जब हमें पता लगा ये कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम के प्रति हम सब जिम्मेवार हैं। उस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम जिम्मेवार हैं। तो चाहे हम मनसा के द्वारा शुभ भावना दें, चाहे किसी भी प्रकार का थोड़ा सहयोग दें, चाहे हम तन से उपस्थित होकर के सहयोग दें, लेकिन किसी न किसी प्रकार से हमें सहयोगी बनना ही चाहिए। और ये समझना चाहिए इस कार्यक्रम के लिए जैसे सफलता के लिए हमने कंगन बांधा हुआ है। इसका भाव ये नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस सभी को मिलना चाहिए, या विशेष कोई ड्यूटी मिले तभी हम जिम्मेवार हैं। इनको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहाँ भी हो, जो भी ड्यूटी मिले,
चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, परंतु मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना। सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना। सफलता किसे मिलेगी? रूहानियत से। सफलता मिलेगी शुभ भावनाओं से। सफलता मिलेगी शुभ पॉजिटिव सोचने से। खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैला दो। ऐसे सहयोगी हो, ऐसे खुशी की लहर फैलाने वाले हो। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है। इस खुशी की लहर फैल जाए। आत्माएं भयभीत हैं। दुनिया की हालत क्या है? आत्माएं भयभीत हैं, न उम्मीद आत्माएं हैं। उनमें श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है। कैसे मनानी गोल्डन जुबली? रियल गोल्ड बन, रियल में अपने आप को, अपने स्वभाव संस्कार को मोल्ड कर दें, परिवर्तन कर दें। ये है गोल्डन जुबली मनाना। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे, लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाता है और अंत में फिर जो भी मिला उसको ही ले आते हो। बाबा कह रहे हैं एक ऐसी आत्मा को तैयार करो, आमंत्रित करो मधुबन के लिए, बड़े प्रोग्राम्स के लिए, जो एक आत्मा के निमित्त हजारों का कल्याण हो जाए। अगर पहले से हमने सेवा की नहीं और प्रोग्राम का समय, वो डेट भी आ गई, पहले हम सोचते रहे यहाँ सेवा करेंगे करेंगे, निमंत्रण देंगे देंगे, लिस्ट भी बना लेते हैं कि हम उसके पास जाएंगे, पर जाते नहीं। और जब लास्ट टाइम आ जाता है तब हम सोचते हैं कि अब उनको बुलाएं, तब वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमें ये डेट सूट नहीं कर रही है, हमारे अन्य कार्यक्रम हैं। फिर हम क्या सोचते हैं, चलो वो नहीं गए तो किसी को तो ले जाएं, अब रिजर्वेशन भी करा रखी, किसी को तो ले जाएं, तो अब किसी को भी ले जाते हैं। परंतु जो लक्ष्य था उन विशेष आत्माओं को ले जाने का, इस एक से अनेकों का कल्याण होना था, उनका तो कल्याण रह गया, वो आत्माएं तो वंचित रह गई। तो चारों ओर सेवा ऐसी करो। अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य चलाते रहो। अपने सेवा केंद्र पर भी ऐसी विशेष आत्माओं का संगठन करो। छोटे छोटे गेट टुगेदर के प्रोग्राम करो। अभी नहीं करने हैं, परंतु लिस्ट अपनी बनाओ। जो सेवा अभी कर सकते हैं, जो प्लानिंग अभी कर सकते हैं, उन्हें तैयार कर सकते हैं, भूमिका बना सकते हैं, तो जो इस समय कर सकते हैं वो तो कर लें। और जब लॉकडाउन ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तब फिर सेंटर पर गेट टुगेदर के भी प्रोग्राम कर सकते हैं, उन्हें मधुबन में भी ले जा सकते हैं। फिर स्व की सेवा की और स्व के साथ अनेक विशेष आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। स्व कल्याण, स्व परिवर्तन, स्व सेवा का भी प्लान बनाओ और विश्व की आत्माओं की भी सेवा का प्लान बनाओ। समझा क्या करना है? समझ में आ गया सभी को क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो। मोहब्बत से मेहनत कर रहे हो, लेकिन मजबूरी से नहीं करो, लेकिन प्यार से, बाबा के प्यार के खातिर बाबा की श्रीमत का पालन करें। बाबा से प्यार है इसलिए मेहनत कर रहे हैं, बाबा से प्यार है इसलिए बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
ईश्वरीय परिवार से, बहनों से प्यार है, इसलिए आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो सारी बात है मोहब्बत की। तो बाबा कहते मेहनत करो, बाबा के मोहब्बत में, प्यार में खोकर। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। अगर प्यार से किसी को निमंत्रण देंगे तो न आने वाला वह भी आ जाएगा, समय न होते भी समय निकाल लेगा। ये तो रूहानी स्नेह है। तो धरनी बनाओ, ऐसे नहीं सोचो ये धरनी ही ऐसी है, यहाँ के लोग ही ऐसे हैं। कभी कभी क्या सोच लेते हैं, बहुत बार इन लोगों को कह दिया, पर यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, ज़्यादा समझदार ही नहीं है, उनका पार्ट ही नहीं है शायद ड्रामा में। तो पहले से ही न उम्मीदवार बन जाते हैं। पर बाबा कहते आपके अंदर सच्चा स्नेह हो, उनके प्रति कल्याण की भावना हो, उन्हें बाबा की शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन पहले दें। जब किसी को भी निमंत्रण देने जाते हैं तो पहले शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन उनको दें, उनको बाबा से शक्ति ले करके दें और उसके बाद फिर निमंत्रण देने जाएं। तो फिर ये हो नहीं सकता कि वो ना करें, फिर ज़रूर वो आएंगे। तो स्नेह में तो बंधे हुए हैं। ऐसे आप कैसे थे, अपने लिए ही सोच रहे हम कैसे थे, कैसे बने बाबा के। ईश्वरीय स्नेह ने बाबा का बना दिया, बदल दिया। तो ऐसे शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल मिलता ही है। अच्छा, अपने घर में आए हो, ये तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। जितनी संख्या उतना ही बंटता है ना। चीज अगर 4 हो और लेने वाले 8 हो तो क्या करेंगे, उसी विधि से देंगे ना, आधा आधा करना पड़ेगा ना। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना पड़ता है। इतने सारे बाबा के बच्चे हैं तो सब बच्चों को मधुबन में पहुंचना है, तो फिर इसलिए सीमित संख्या सबको दी जाती है, चाहे ब्राह्मणों की संख्या हो और चाहे नए भाई बहनों की संख्या, नॉन बीकेस की संख्या हो, पर वो सीमित देनी पड़ती है। बाप दादा ऐसे तो नहीं कह सकते कि इतने क्यों आए हो। पहुंच जाते हैं फिर बाबा कहते भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। तो इसलिए जो जिस समय के लिए डायरेक्शन मिले उस डायरेक्शन को समझना और उस डायरेक्शन प्रमाण चलना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। महाराष्ट्र वाले आए हैं, कमाल करके दिखाएंगे। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखाएं, तब कहेंगे महाराष्ट्र। आजकल सभी महाराष्ट्र को बहुत याद कर रहे हैं, खास बॉम्बे को। पर बाबा ने उस समय इस बात के लिए कहा महाराष्ट्र को कि कोई महान आत्मा को तैयार करो जो बाबा के घर मधुबन में आए। दिल्ली तो है ही निमित्त। ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा उतना ही कर लेंगे, नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिनको निमित्त बना सकते हो। भले दिल्ली वालों ने बहुत सेवा की, बहुत सारे आईपीस वीआईपीस को मधुबन ले गए, पर अभी भी बाबा कहते अभी भी बहुत सारे वीआईपीस हैं जिनकी अभी दिल्ली वालों को सेवा करनी है। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा, राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत हैं। ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर दो जो वह समझें कि ये फरिश्ते बन शुभ संदेश देने के निमित्त हैं।
तो उनका डर खत्म हो जाए, निर्भय बन जाए। समझा? अब देखेंगे, बाबा देखेंगे बच्चों के रिजल्ट कि कौन सा जोन नवीनता करता है। संख्या भी लाते हैं या क्वालिटी भी लाते हैं। फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी क्या बोलेंगे? रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने कुमारियों से बातचीत की। सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझते हो। सभी कुमारियां जहाँ जहाँ जिस जिस सेवा केंद्र में बैठी हो, पर बाबा क्या पूछ रहे हैं? सभी कुमारियां ऐसे श्रेष्ठ पूज्य आत्मा अपने को समझते हो। सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो? विश्व सेवाधारी बनोगे या हद की केवल सेवा करोगे? एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती हैं। तो आप कुमारियां जो चाहे वह कर सकती हो। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वो कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है जो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है, लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। सदा विशेषता ये दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वो आपकी जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़ें, यह है कुमारियों की विशेषता। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए, मुख के टीचर नहीं। मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता, मुख से ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, परंतु जीवन में यदि वह नहीं दिखाई देता तो लोग मानते ही नहीं हैं। कहते भी हैं, सुनाने वाले तो बहुत हैं। इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसी को बाप का बनाना है। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते, देखना चाहते हैं। आप स्वयं क्या करते हो? देखो, रेडियो सुनने की चीज़ है और टीवी देखने की चीज़ है। क्या पसंद करते हो? क्या अच्छा लगता है? टीवी अच्छा लगता है ना, माना देखना चाहते हो। वैसे ही लोग भी हमारे जीवन से ही ज्ञान को देखना चाहते हैं। आपकी जीवन में ज्ञान कितना है, कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हो। अब ऐसा लक्ष्य रखो कि अपने जीवन से सेवा करनी है। संगम युग पर कुमारियों का महत्व बहुत है, वह तो जानते हो ना। संगम पर सबसे महान कुमारियां हैं, तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है। क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है? क्या टोकरी उठाओगे या नौकरी की टोकरी उठाओगे, या बाबा की सेवा के लिए ही समर्पित हो जाओगे, या अपने जीवन से ही सेवा करोगे? क्या करोगे? सोचो।
और बाबा को जवाब दो। अच्छा, कुमारियाँ फ़ोन करके भी जवाब दे सकती हैं। अच्छा, वरदान। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भाव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा दोनों समान रूप में हों, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। और आज है इंटरनेशनल योगा डे, 3rd संडे है, तो सभी को शाम को 6:30 से 7:30 तक ज़रूर योग लगाना है। और आज के लिए 16 कलाओं में जो विशेष कला है वो कला है व्यवहार की कला। व्यवहार कला सर्वश्रेष्ठ कला है। व्यवहार ही सबसे श्रेष्ठ, जिसको कहते हैं कि व्यवहार कला शास्त्र कला है। व्यवहार कला ऐसी कला है जैसे कि मधु अर्थात शहद जैसी मीठी। व्यवहार ऐसा हो कैसा, फूलों जैसा सुगंधित, फलों जैसा रसदार। तो बाबा कहते ऐसा व्यवहार जो दिखाई दे प्रैक्टिकल। जैसे आज भी बाबा मुरली में सुना रहे हैं कि ज्ञान सुनाना न पड़े, परंतु हमारे व्यवहार से ज्ञान समझ में आ जाए, हमारे व्यवहार से ज्ञान दाता समझ में आ जाए। इतना युक्ति युक्त व्यवहार हो। ऐसा व्यवहार न हो जो लोग हमें ये कहें कि वही ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है पर दिखाई तो नहीं देता। तो ये ऐसे भी आजकल कुछ लोग कह देते हैं, परंतु किसी किसी बाबा के बच्चे के व्यवहार को देखकर। परंतु बाबा ने हमें ज्ञान इतना ऊंचा दिया है। ज्ञान अर्थात समझ, रोशनी, विशालता, विवेक। इस ज्ञान को जीवन में इस्तेमाल करें, सोच समझ कर हर कर्म करें। बाबा ने जो यथार्थ विधि बताई है, उस विधि प्रमाण बाबा के द्वारा बताई गई विधि, बाबा के द्वारा बताई गई श्रेष्ठता प्रमाण व्यवहार करें। और इतनी सहजता से करें जो हर आत्मा को संतुष्ट कर सकें। भले किसी को कोई स्थूल चीज हम ना भी दे सकें, वो भी कोई बात नहीं, परंतु व्यवहार ऐसा हो जिससे वो आत्मा संतुष्ट हो जाए। व्यवहार हमारा ऐसा हो जो दूसरों को महसूस होने लगे कि यहाँ सचमुच यहाँ ज्ञान बड़ा ऊंचा है। जैसे चावल हम पकाते हैं, चावल का यदि एक दाने कोई चेक करते हैं पक गया तो समझते हैं सारे चावल पक गए। वैसे ब्राह्मण कोई भी, एक भी ब्राह्मण का व्यवहार यदि दूसरा कोई देखता है, एक साधारण से व्यक्ति का व्यवहार भी कोई देखता है, परंतु ऐसा हर एक व्यवहार पर अटेंशन दे कि दूसरों को समझ में आ जाए कि हाँ सचमुच ये भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं। हमारे व्यवहार में रूहानियत हो, हमारे व्यवहार में दिव्यता हो, हमारे बोल इतने
उचित हों, गिनती के हों, चुने हुए हों, और व्यवहार इस प्रकार से हो जो दूसरे के दिल के अंदर चला जाए, समा जाए। इतना प्यार से हम करें तो हम पाएंगे ऐसे रसदार फल के अनुसार, जैसे जूसी फल होता है ना, ऐसा हमारा व्यवहार ऐसा जूसी हो। जैसे कोई मिठाई की बात करते हैं, कोई जूसी फल की बात करते हैं, तो सुनते दूसरे के जबान में भी वो रस आ जाता है। रसगुल्ला कहती है, आपकी जबान में भी क्या मिठास आ जाता है। ऐसे व्यवहार इतना अच्छा हो कि बस बाबा से प्यार के आधार से व्यवहार हो, तो निश्चित रूप से व्यवहार कला ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, सर्वश्रेष्ठ कला है। और आज इस कला का इस्तेमाल करेंगे, पूरा दिन इस बात पे ध्यान रखेंगे। ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।